बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लिए कुछ डेफिनेशंस की थी, जिस तरह से कि उनमें शामिल था प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स के हवाले से, और जो मेन फोकस हमारा था वो था फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के हवाले से। तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन को हमने यूं डिफाइन किया कि a region which is restricted to the first quadrant, यानी एक ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होगा, that is called feasible solution region। इससे पहले हम लोग जो रीजन फाइंड आउट करते थे इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होता है, वो उसमें एक रीजन होता है, वो एक बाउंडेड रीजन होगा, उसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और वो वाले पॉइंट्स चूंकि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको रीजन की फॉर्म में लेना पड़ता है। तो फिजिकल सॉल्यूशन रीजन से मुराद थी कि वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रीजन को बाउंड करने के लिए एक्स बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वाई बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में कोऑर्डिनेट एक्सेस को भी आप ले सकते हैं। तो जो कंडीशन फिजिकल सॉल्यूशन रीजन के लिए है वो है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और साथ में वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और प्लस इसमें जो आप लोगों ने मेन चीज फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के बाद फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आपकी फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। तो जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन 5.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो है टोटल 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ग्राफ की सॉल्यूशन, ग्राफ द फिजिबल रीजन, graph the feasible region of the following system, of the following systems। जो following systems आपको गिवन होंगे, इनमें आपने फिजिबल सॉल्यूशन रीजन को ग्राफ करना है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, सिस्टम किसका है बच्चों? लीनियर इनइक्वालिटीज का, of the following system of linear inequalities and find the corner point। मजीद क्या करना है बच्चों? आपने फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट and find the corner points in each case, corner points in each case। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है, ये बुक पे सारी चीजें मौजूद है। अगर किसी को कोई मसला हो तो पेज नंबर 242 पे ये वाली चीजें अवेल है, वहां से भी आप लोग ले सकते। तो बेटा, अभी तक ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, इसमें पहला काम तो ये है कि आप लोगों ने ग्राफ करना है फिजिबल रीजन को। वो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, शुरू में आपको गिवन क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को सेट करना है, और इन इक्वेशंस को आप लोगों ने ग्राफ करना है। ग्राफ करने के बाद वहां पे रीजन फाइंड आउट करना है। तो ऑटोमेटिकली उन कंडीशन के तहत जो रीजन हमारे पास आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। सो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या चीज फाइंड आउट हो जाएगी? फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन यहाँ तक, और कॉर्नर पॉइंट्स, ये सारा कुछ इससे पहले कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। कॉर्नर पॉइंट को हमने यूं डिफाइन किया था कि कॉर्नर पॉइंट इनफैक्ट होता है जो रीजन है, उस रीजन के अंदर जहां पे दो बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन यानी सॉल्यूशन रीजन का एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज द कॉर्नर पॉइंट। तो बेटा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, इस पार्ट को फिर मैं यहाँ पे बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन था उसका भी ये पार्ट था, दूसरे क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट था, सॉरी दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। वहां पे कंप्लीट कंडीशन साथ में मौजूद नहीं थी। अभी इसके साथ कंप्लीट कंडीशन हमारे पास मौजूद है, और ये वाला वहां पे किस तरह से था? 2x - 3y
इज लेस देन आर इक्वल टू 6 और फिर हमारे पास 2x प्लस 3y दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 12। ऑफ कोर्स ये आप लोगों ने 2-3 मरतबा पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ये यहां तक था, तीसरे क्वेश्चन में इसके साथ ये कंडीशन थी y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जबकि चौथे क्वेश्चन में मुझे ठीक तरह से याद है क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था वो ये वाला और प्लस ये कंडीशन थी जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये तीसरे क्वेश्चन में थी, चौथे क्वेश्चन ये कंडीशन थी, यानी वहां पे ये अलग अलग थे और अब यहाँ पे कंबाइन आपको ये कंडीशंस गिवन है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और आगे मैंने ये कॉमा डाला है और साथ में y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन यूजुअली आपको गिवन नहीं, आप बेशक फोकस ना करें, ये चूंकि जिस वक्त आप ग्राफ करेंगे तो इन कंडीशंस को आपने मद्देनजर रख लेना है। अब जबकि ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज आपको गिवन है इन टू वेरिएबल, ज्यादा फोकस आप इन पे करें, ये कंडीशन साथ होंगी, ये फिजिकल सॉल्यूशन रीजन में आपको हेल्पफुल होगी, तो इन दोनों पे आप लोग फोकस करें। तो इस वक्त आपको ये दो इनइक्वालिटीज गिवन है, फर्स्ट वन सेकंड वन। वैसे यहाँ पे बोरिंग सा हो जाएगा, अगर आप नाम देना चाहें तो इसको भी अलग से नाम दे दें, इसको भी अलग से नाम दे दें, फिर इनके करस्पॉन्डिंग जब इक्वेशंस लिखेंगे तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए फिर स्पेस भी लेगा और इसलिए इस मसले में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप इन दोनों को पहले ग्राफ करें, बाद में इन ग्राफ पे इन कंडीशन को भी इम्पोज कर दें, यानी ग्राफ सेट करें और उसके बाद इन कंडीशंस के तहत ग्राफ को सेट करें, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इन इक्वेशंस इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, दी करस्पॉन्डिंग जी इक्वेशंस 2 1 and 2r 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस हैं these are first one that is 2x minus 3y is equal to 6. Let's say I'll call it equation number 3. And there is another equation that is 2x plus 3y is equal to 12. That is 4. मैं आपको मना नहीं कर रहा बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इसको 3 इसको 4 नाम देंगे तो इधर ये आपके पास 5 और 6 नाम से इधर आ जाएंगी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है वैसे भी, तो इसलिए आप इसको बेशक न लें, कंडीशन को अलबत्ता ज़हन में रखना है, ग्राफ जिस वक्त बना लेंगे कंडीशन को वहां पे अप्लाई कर देना। तो अब आप लोग जानते हैं बाखूबी ये सारा काम वही है कि इन दो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो क्या चीज होंगी, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनेंगे, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, क्योंकि उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से लाइन बन जाती है स्ट्रेटली, तो इसलिए आपको इसके x और y इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो x और y इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 3 को आप लोग डिवाइड कर दें, यहाँ पे लिख लें डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 6। इक्वेशन 3 को डिवाइड करें आप 6 के साथ, तो ये हमारे पास होगा बच्चों x डिवाइडेड बाय 3 प्लस y डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1। यकीनन आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे 2x माइनस 3y को हमने 6 के साथ डिवाइड किया, तो इसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, लेकिन इस माइनस को उसके साथ एडजस्ट किया चूंकि ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब इस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास क्या चीज होगी बेटा, पॉइंट्स होंगे। तो अब 2 पॉइंट्स, एक का नाम मैं a रख लेता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 0, और दूसरा पॉइंट आप b ले लें, इसके कोऑर्डिनेट 0 एंड -2। तो जी बच्चों ये आपके पास इक्वेशन 3 जो है वो स्ट्रेट लाइन जिसको रिप्रेजेंट करेगी, उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब आप लोग डिवाइड करें इक्वेशन 4 को 12 के साथ, नेक्स्ट लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 12। नेक्स्ट अब आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को 12 के साथ, तो ये हमारे पास होगा बच्चों x
divided by 6 plus y divided by 4 is equal to 1. 2x divided by 12, x by 6 और plus 3y divided by 12 that is y by 4, क्योंकि 3 उसके साथ कैंसिल होगा। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं these are C and D। तो पॉइंट C कोऑर्डिनेट 6 0 और नेक्स्ट पॉइंट D whose coordinates are 6 and 0 and 4। तो अब इन पॉइंट्स की मदद से हम लोग ग्राफ पेपर में जाएंगे। तो ग्राफ जो है बेटा मैं यहाँ पे देखता हूँ और मार्केट में आपको स्टेशनरी शॉप से जो है ना ग्राफ पेपर बना बनाया मिल भी जाता है, वहां पे भी ड्रा कर ले तो उतना भी ठीक है, अदरवाइज ये भी एग्जाम में भी ये वाला भी चलेगा। तो ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। मेरे ख्याल में अब आपको ये बिल्कुल आदत सी बन गई है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे ही से एक्स वाई प्लेन के अंदर जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिर इस तरह ओरिजिन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, ये आपका रूटीन का काम बन चुका है। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे शो करने के लिए आप पॉइंट ए बी सी और डी से हेल्प लेंगे। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 3 0 और अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो 3 0। ये वाला जो पॉइंट है बेटा लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स आगे 1 and 0, ये वाला 2 and 0 and this is your point whose coordinates are 3 and 0। तो ये पॉइंट है जी ए, कोऑर्डिनेट इसके 3 and 0, this is the point A। so next point B along the negative y axis, तो डाउनवर्ड जाएंगे, स्केल वगैरह तकरीबन इक्वल यूज करेंगे। तो ये आपके पास आ गया बेटा पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 0 and -1 और ये आपके पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 and -2। दिस इज योर पॉइंट B whose coordinates are 0 and -2। तो नाउ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B, अब आप लोग पॉइंट A और B को ज्वाइन कर रहे हैं। After joining these 2 points, there is a straight line. There is a straight line whose equation is 2x minus 3y is equal to 6. So आप इसको इसके साथ लेवल कर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2x minus 3y is equal to 6। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन 4 है बेटा, इसका ग्राफ आप लोग यहाँ पे देखने के लिए पॉइंट सी और डी से हेल्प लेंगे। तो पॉइंट सी और डी की मदद से अब आप लोग इस स्ट्रेट लाइन, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ देखेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, देखते हैं वो स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ से पास करती है और किस तरह की है। तो इसके लिए अब आप लोग पॉइंट सी और डी को स्केल वगैरह सेम यूज करते हुए इसी प्लेन के अंदर शो करेंगे। तो पॉइंट सी कोऑर्डिनेट 6 and 0, तो 3 तक हो चुका है। ये आपके पास है पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 and 0। नेक्स्ट दिस इज द पॉइंट whose coordinates are 5 and 0 and this is another point which is required point, that is C, whose coordinates are 6 and 0। so this is the point C। जी बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट देयर इज अ पॉइंट D whose coordinates are 0 and 4। तो अब along the positive y axis आप लोग जाएं और 4 यूनिट अवे फ्रॉम x एक्सिस, क्योंकि आपने along the y axis जाना है और क्योंकि y एक्सिस पे रहेंगे आप और दूर किससे होते जाएंगे x एक्सिस से। तो टेक्निकली हम ये कहते हैं कि दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम x एक्सिस, 4 यूनिट अवे फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से अपवर्ड 4 यूनिट। तो ये आपके पास जो पॉइंट है बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स 0 and 1। नेक्स्ट दिस इज द पॉइंट whose coordinates are 0 and 2 and this is another point whose coordinates are 0 and 3 and this is your required point, that is D whose coordinates are 0 and 4। okay beta, now joining the points C and D, there is this one straight line joining the point C and D. This is the straight line which passes through the point C and D।
अच्छा बच्चों, यहाँ पे लाइन को ड्रा करते हुए थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, वो ये चूंकि हम लोग यहाँ पे रफली देख के इसको इस तरह कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक पे स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए स्केल से भी हेल्प ले सकते हैं, यानी वहां पे लाइन को सीधी ड्रा करने के लिए स्केल वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं होती। तो बहरहाल आप स्ट्रेट लाइन जानते हैं कि ये सीधी लकीर कैसे ड्रा की जाती है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा हमारे पास, इस स्ट्रेट लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो ये है, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको इसके साथ में अटैच कर देता हूँ, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास वो दोनों स्ट्रेट लाइन आ चुकी जिनकी इक्वेशंस आपको गिवन थी 3 और 4 नाम से। तो अब आप लोगों ने टेस्टिंग पॉइंट यूज करना है, और टेस्टिंग पॉइंट की मदद से आपने देखना है कि जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो कहां पे लाई करेगा। तो टेस्टिंग पॉइंट में लेता हूं, और टेस्टिंग पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 में। इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 में हम टेस्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग ले ले टेकिंग ओरिजिन। यूजुअली ओरिजिन पे चूंकि कैलकुलेशन आसान होती है तो इसलिए आप ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे ले लें टेकिंग ओरिजिन एज टेस्टिंग पॉइंट, इन 1 and 2। 1 और 2 दोनों में आप ओरिजिन को एज अ टेस्टिंग पॉइंट यूज करेंगे। तो 1 implies 1 में हम टेस्टिंग पॉइंट यूज करते हैं, तो दैट इज 2 into x की प्लेस पे 0 -3 और y की प्लेस पे भी 0, दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो दैट इज 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो दैट थिंग इज ट्रू। और ये बात क्या है बच्चों, दुरुस्त है। तो नेक्स्ट इक्वेशन 2 implies, तो यहाँ पे 2 into x की प्लेस पे 0 प्लस 3 into y की प्लेस पे भी 0, दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 12। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, दिस इज आल्सो ट्रू। अब आप लोग ये देख रहे हैं बेटा कि दोनों इनइक्वालिटीज जो है वो 1 और ओरिजिन पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, 1b और 2b। यानी इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 बोथ आर सेटिस्फाइड फॉर ओरिजिन। और अब आप लोगों को अगर ये सेटिस्फाई है तो सॉल्यूशन रीजन किधर इंडिकेट करना है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। यानी सॉल्यूशन रीजन जो आएगा दैट इज टुवर्ड्स दी ओरिजिन। सॉल्यूशन रीजन को टुवर्ड्स दी ओरिजिन लेंगे। इनइक्वालिटी नंबर 1 को ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया और इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो है इक्वल टू 6, और ये आपके पास वो बाउंड्री लाइन है। इससे आपने रीजन को किस तरफ इंडिकेट करना है बेटा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। सो आप एरो की मदद से ये इंडिकेट कर दें कि सॉल्यूशन रीजन जो है वो इस लाइन से अबव होगा, ये लाइन और इससे अबव सॉल्यूशन रीजन होगा। यानी इससे ऊपर आप लोगों ने शेड करना है। अभी एक कलर आपको यूज करेंगे, तो कलर वाला काम तो छोड़ दें, चूंकि नॉर्मली आप कलर स्कीम को यूज नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, तो इसलिए आप लोग एरो की मदद से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो जिधर जो भी सॉल्यूशन रीजन आएगा चाहे इधर आए या इधर आए, लेकिन इस लाइन से अबव हो। तो अब सेकंड जो इनइक्वालिटी है बेटा वो भी आप देखें ओरिजिन पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो सो आप ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इससे भी किधर इंडिकेट करना है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन बिलो ऑफ द सॉल्यूशन ओरिजिन है, तो आपने टुवर्ड्स दी ओरिजिन यानी अपवर्ड इसको शो किया, और यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे बिलो, चूंकि इस स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन आपको किधर नजर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो सो आप इसको इंडिकेट करेंगे टुवर्ड्स दी ओरिजिन यानी डाउनवर्ड। ये तो इसका मतलब है अब आपका जो सॉल्यूशन रीजन है ये पहले भी आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो आपका सॉल्यूशन रीजन आ रहा है वो ये, क्योंकि ये एरो आपको ये बता रहा है ये। अब ये तो अभी सॉल्यूशन रीजन इन दो इनइक्वालिटीज है, बट जो आपने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है वो इस पूरे सिस्टम का है, जिसमें x इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई हो। तो x इक्वल टू 0 से मुराद क्या है, y एक्सिस। अब मैं चलता हूं उस स्ट्रेट लाइन की तरफ जो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को कैलकुलेशन में मैंने इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आपके पास दो पर्टिकुलर लाइंस होती है। x इक्वल टू 0 से मुराद है y एक्सिस और y इक्वल टू 0 से मुराद क्या है बच्चों, x एक्सिस। तो सो x इज इक्वल टू 0 दैट्स मीन y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है।
तो आप इसको इसके साथ अटैच कर दें। तो यहाँ पे y एक्सिस पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दैट्स मीन y एक्सिस। अब नेक्स्ट y इक्वल टू 0 हम लोग लेंगे, तो y इक्वल टू 0 से मुराद क्या है बच्चों, x एक्सिस। ओके, तो अब मेरे ख्याल में इन इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन थी और उन इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो 4 इनइक्वालिटीज है, इनके करस्पॉन्डिंग 4 इक्वेशन है, उन 4 इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, जिनमें से 3 और 4 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये चारों लाइन आपकी समझ में आ चुकी। ये लाइन भी शामिल है, x एक्सिस भी, y एक्सिस भी, ये लाइन भी और ये लाइन। तो अब आप लोगों ने इन दो लाइन की मदद से सॉल्यूशन रीजन तो देख लिया कि ये वाला आ रहा है, लेकिन अब आपने ये कंडीशन यूज करनी है कि x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 से मुराद ये वाली लाइन सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। किधर, इस रीजन में, चूंकि सॉल्यूशन रीजन अभी तक ये आ रहा है, तो इस रीजन में ये लाइन यहां से यहां तक जो आ रही है ये भी इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल है, और x ग्रेटर देन 0 से मुराद इस तरफ। तो अब आप लोग ये देखिए बेटा कि बाउंड रीजन किधर होगा, सारे एरोज किस तरफ जाएंगे, किधर आपको बाउंडनेस मिलेगी, तो फिर हम लोग सॉल्यूशन रीजन की तरफ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आप लोग देखें y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से मुराद है x एक्सिस, y इक्वल टू 0 दैट्स मीन x एक्सिस। अब y ग्रेटर देन 0, तो ऑफ कोर्स आप इस लाइन से अबव जाएंगे, x ग्रेटर देन 0, सॉरी y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है आप अपवर्ड जाएंगे। तो अगर आप लोग ठीक तरह से इमेजिन कर सकें और समझ सकें इस बात को, तो इधर मैं एक एरो और डाल देता हूँ, ये आप लोग देख लें, ये एरो, ये वाला सेम डायरेक्शन में, इसी तरह ये सारे एरोज हैं, तो यहाँ पे मैं एरो डाल देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक बेटा यहाँ से आप लोग ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन रीजन जो हमारे पास आ रहा है वो ये वाला है। क्यों, आपने इस लाइन से उधर नहीं जाना, इसका मतलब एरो बता रहा है इस लाइन से इधर रहना है। इसको आप देखें तो ये बता रहा है डाउनवर्ड रहना है, इसको देखें तो अपवर्ड रहना है, इससे यहां तक आप लोग जाएं, और इसमें इस लाइन पे जब आते हैं तो यहां से एरो किधर लगा हुआ, अपवर्ड। इसका मतलब जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो सो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। तो इसको आप लोगों ने डेंस कर देना है बेटा। आपके पास लेड पेंसिल्स वगैरह होंगी तो आप उसकी मदद से इसको बहुत ज्यादा डार्क शेप कर देंगे, सो कि आपको ये पूरी शेडिंग नजर आए। तो इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे इन इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। यानी इसमें इस रीजन के अंदर x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, y इक्वल टू 0 भी आ रहा है और y ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है। इस तरह ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। और अब इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, तो ये वाला जो रीजन है हमारे पास ये बाउंडेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऑफ कोर्स आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो क्वाड्रेंट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ये रीजन जो है ये बाउंडेड है। सो इस रीजन को आप लोग कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। अब फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो है बेटा इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी आप लोगों ने फाइंड आउट करने। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस रीजन के अंदर एक पॉइंट डी पे दो बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो जो पॉइंट डी है बेटा हमारे पास ये डी कॉर्नर पॉइंट हुआ। इसी तरह से अब आप लोग ओ पे आ जाए ओरिजिन पे, तो ओरिजिन बी सॉल्यूशन रीजन में शामिल है, ओरिजिन बी सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। इसका मतलब है ओ जो है ये बी क्या है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो पॉइंट ए जो है ये बी सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। सो पॉइंट ए भी क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट हुआ। तो अब इसी तरह आप आगे जाएं तो ये वाला एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है और इस पॉइंट का नाम लेट्स सपोज मैं पी रख देता हूं, और ये वाला जो पॉइंट पी है बेटा ये बी क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। तो यहां से एक बात क्लियर करूं फिर मैं आगे चलता हूं। जो पॉइंट सी आपको नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे दो बाउंड्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एट पॉइंट सी देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस whose equations are y is equal to 0 and 2x plus 3y is equal to 12 are intersecting। ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, but this point is out of the solution region, this point is not
पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन रीजन, यानी पॉइंट सी जो है ये सोल्यूशन रीजन का पॉइंट नहीं है। तो सो आप पॉइंट सी को कॉर्नर पॉइंट के तौर पे नहीं लेंगे क्योंकि दिस इज आउट ऑफ द सोल्यूशन रीजन। तो अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पॉइंट डी, कॉर्नर पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो पॉइंट डी जो है वो आपके पास है, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मौजूद है। इसका मतलब पॉइंट डी जो है ये कॉर्नर पॉइंट है और ये नाउन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमें मालूम है। पॉइंट ओ जो है ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 0 एंड 0। पॉइंट ए भी, और मसला किसका है, पॉइंट पी का। तो अब जो पॉइंट पी है बेटा इसके मैंने अननोन कोऑर्डिनेट्स रख देने। लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में रख लेता हूं x1 एंड y1। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑफ कोर्स पहले भी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इस वो आपने एक रीजन निकालना था। अब इधर जो आप काम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन से रिलेटेड। बस ये सिर्फ, यानी ये रीजन सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्टेड हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो अब आप लोग ग्राफ से ये मिलकर बताएं कि फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आ रहा है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। तो नेक्स्ट आप लिखे बेटा फ्रॉम फिग या फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से आप ये देख सकते हैं कि डी से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ओ, नेक्स्ट ए, ये मुख्तलिफ स्टेशन है इस रीजन के, यानी पॉइंट टी, ओ, ए एंड टी, डी ओ ए और साथ में पी। फ्रॉम ग्राफ डी ओ ए पी इज feasible, that is feasible region, that is feasible region, feasible solution region। in fact आप ये भी कह सकते हैं। तो DOAP is feasible region where, और इस region के अंदर D whose coordinates are 0 and 4, next O coordinates are 0 and 0, next A whose coordinates are 3 and 0, next and last there is a point P whose coordinates are x1 and y1 are, ये क्या है बच्चों, these points are corner points, these are corner points, okay, these are corner points of the feasible solution region। ये in fact feasible solution region के क्या हुए बच्चों, corner points हुए। तो अब इनमें पॉइंट P जो है इसे आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स अभी अननोन है। तो पॉइंट P को आप लोग अगर फिग में देख सकें तो पॉइंट P एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का, क्योंकि इक्वेशन 3 है 2x - 3y = 6, ये आपके पास है बच्चों इक्वेशन 3, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 और ये वाली इक्वेशन 4। और आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 से मुराद ये और इक्वेशन 4 से मुराद ये। इन दोनों बाउंड्री लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या है, P है। तो पॉइंट P को फाइंड आउट करने के लिए आप 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सॉल्व करना मेरे ख्याल में बहुत ही आसान, क्योंकि ये -3y + 3y इन दोनों को ऐड करें, ये कैंसिल होगा, x की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें y की वैल्यू। तो नेक्स्ट आप लिखें एज this point P whose coordinates are x1 and y1 is point of intersection, that is point of intersection, that is the point of intersection of equations 3 and 4। पॉइंट P जो है बच्चों ये इक्वेशन 3 और 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो so solving equation 3 and 4, for this purpose adding equations 3 and 4, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, 3 3 2 2 वो सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो गई, ऐड करने से। तो एडिशन का प्रोसेस और आसान है, साइन भी नहीं चेंज करने पड़ते, तो इसलिए आप इन दोनों को ऐड अप करें। तो ये बेटा ये हमारे पास होगा 2x - 3y is equal to 6, next 2x plus 3y is equal to 12, और ये वाला क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहां से 2x that is 4x, 6 and 12 that is 18, और अब 4 के साथ आप इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दें
तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो बेटा ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट होने के बाद। अब x की ये वाली जो वैल्यू बेटा इन्हीं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट अप कर। नेक्स्ट आप बैक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लिखे पुटिंग जी बच्चों पुटिंग x is equal to 9 divided by 2 in equation 4 में पुट करें तो ये आएगा हमारे पास 2 into x की प्लेस पे क्या होगा बच्चों 9 डिवाइडेड बाई 2 फिर प्लस 3 साथ में y इज इक्वल टू क्या है दैट इज 12। तो अब यहां से 2 के साथ कैंसिल तो ये हो गया 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 9 दैट इज 3। कैसे बच्चों जब 9 को आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये होगा 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो आप 3 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो y की चूंकि वैल्यू निकालनी है तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इससे जो y की वैल्यू निकलेगी दैट इज 1। तो अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x1 और x1 जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 9/2 और जो y1 की वैल्यू आ रही है दैट इज 1। तो सो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। सो पहले ही पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया था कि ये कॉर्नर पॉइंट्स है। तो ये जो अननोन पॉइंट था P ये भी हमारे पास आ चुका। तो इसको अगर ग्राफ पेपर में आप रिलेट करना चाहते हैं तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कैसे कि ये जो पॉइंट P है हमारे पास इस पे x कोऑर्डिनेट क्या आया दैट इज 9/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1। इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है बेटा ये कंप्लीट हुआ। और अगर इसको थ्योरी में फेंक के से आउट अगर इधर मेंशन करना चाहते हैं तो ये लिख लें देयरफॉर पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट 2 9/2 एंड दैट इज योर पॉइंट P। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा कि इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है मसलन 2 ही क्वेश्चन है टोटल इनके पार्ट्स जो है वो है मेरे ख्याल में 12। क्वेश्चन 1 जो है ये अभी मैंने सॉल्व करवाया है इसके इसी तरह से 6 पार्ट है और क्वेश्चन 2 जो है इसके भी इसी तरह से 6 पार्ट्स है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके जो 6 पार्ट्स है इसमें आपके पास इस तरह की 2 इनइक्वालिटीज है 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू इस तरह से 2 और साथ में कंडीशन नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और साथ में y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम लोग चलते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आप ये डिफरेंस फील करें कि इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस को छोड़ के वो तादाद में 3 होगी यानी आपको 3 इनइक्वालिटीज गिवन है। तो आपने जो प्रोसेस किया है इसके साथ एक इनइक्वालिटी और होगी और उसके करस्पॉन्डिंग आपने इक्वेशंस को सेट करना है और फिर उससे रिलेटेड ग्राफ बनाना है। तो इनमें से बच्चों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो जाए लाइव शो होगा मतलब आपको। अच्छा बच्चों अगर आप में से जो बातें अभी तक मैंने आपको बताई है किसी का कोई इश्यू हो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल कॉर्नर पॉइंट से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूं तो वो बातें मेरे माइंड में हो। इससे पहले तो मैं फील कर रहा हूं कि वन साइडेड स्टडी जो है ना वो शायद प्रोसेस चल रहा है। आपका कोई क्वेश्चन काफी दिन हो चुके हैं मेरे सामने नहीं आया तो ऐसा ना हो कि आप लोगों का अर्ज हो जाए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कोशिश करेंगे हिम्मत करें वो क्वेश्चन पूछे ताकि आपके लिए फायदा हो सके। वरना मैं तो ये फील करूंगा कि आपको या तो सारा कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल एक कोशिश मेरी है कि क्वेश्चन को मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन पूछने की जरूरत जो है वो नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आया किसी की क्वेश्चन? किसी की ओके रिपोर्ट भी नहीं है वीर साहब? किसी को बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? अच्छा तो टाइम देख जी